नमस्ते। भारत की जनगणना 2027 जैसा कि हम सब जानते हैं एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी काम है। तो इस बड़े काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस मोबाइल ऐप है उसकी इस छोटी सी गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जनगणना, मकान का पता लगाना, फिर उसकी बनावट की जानकारी रिकॉर्ड करना, इसके बाद मकान का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये तय करना, ऐप में सवालों के बीच आगे पीछे कैसे जाना है ये देखेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी डेटा की सच्चाई को पक्का करना। चलिए इन 5 जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं ताकि हमारा काम बिल्कुल सही और तेजी से हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से, जनगणना, मकान का पता लगाना। देखिए, किसी भी काम की शुरुआत अगर सही हो तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो जैसे ही आप ऐप खोलेंगे सबसे पहले स्क्रीन यही दिखेगी। इसमें आपको पहले से ही कुछ लोकेशन की जानकारी भरी हुई मिलेगी। आपका काम बस इतना है कि जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपने चुना है उससे इस जानकारी को अच्छे से मिला लें और कंफर्म कर दें। अब देखिए, यहाँ 3 चीज़ें हैं। पहला है लाइन नंबर, यानी कि सवाल नंबर 1, ये तो ऐप अपने आप बना देगा। दूसरा बिल्डिंग नंबर, सवाल नंबर 2, ये आपको बिल्डिंग पर जो लिखा है वो ही डालना है। और तीसरा है जनगणना मकान नंबर, सवाल नंबर 3, जो आपको घर के दरवाजे पे मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ऐप में डाले गए नंबर और बिल्डिंग पर लिखे नंबर, साथ ही लेआउट मैप के नंबर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर की बनावट की जानकारी रिकॉर्ड करने की, यानी सवाल नंबर 4, 5 और 6। इसमें हम ये पता करेंगे कि घर की दीवारें, छत, ये सब आखिर बना किस चीज से है। अब सवाल नंबर 5 को देखिए। इसमें आपको दीवार की मुख्य सामग्री, मतलब दीवार किस चीज से बनी है, ये चुनना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टर या पेंट की वजह से पता नहीं चलता, तो ऐसे में घबराना नहीं है, सीधे घर में जो मौजूद हैं उनसे पूछ लेना है। और बिल्कुल सवाल 5 की ही तरह सवाल नंबर 6 में हमें घर की छत के बारे में जानकारी देनी है, यानी छत को बनाने में मुख्य तौर पर किस चीज का इस्तेमाल हुआ है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। देखिए, आपको 2 तरह की टाइलें दिख रही हैं। एक है हाथ से बनी हुई जो शायद उतनी एक जैसी न दिखें, और दूसरी है मशीन से बनी टाइलें जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो आपको ये फर्क ठीक से पहचानना है और सही ऑप्शन चुनना है। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, घर का इस्तेमाल तय करना, यानी सवाल नंबर 7। ये सवाल इतना खास क्यों है? क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि आपको आगे कौन कौन से सवाल भरने हैं। तो सवाल 7 में आपको ये पता करना है कि जनगणना वाले घर का मुख्य इस्तेमाल क्या हो रहा है। और जैसा मैंने कहा, आपका जवाब बहुत मायने रखता है। आपके जवाब के आधार पर ही ऐप तय करेगा कि अगला सवाल क्या दिखाना है। इसी को हम ऐप का ब्रांचिंग लॉजिक कहते हैं, मतलब एक जवाब से अलग अलग रास्ते खुलते हैं। यहाँ एक और छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। एक होता है संस्थागत परिवार और एक होती है संस्था। देखिए, जब कुछ ऐसे लोग जो रिश्तेदार नहीं हैं एक साथ रहते हैं, जैसे हॉस्टल में या किसी वृद्धाश्रम में, तो उसे संस्थागत परिवार कहते हैं। लेकिन जब किसी इमारत का इस्तेमाल रहने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए होता है, जैसे कोई स्कूल या अस्पताल, तो उसे संस्था कहते हैं। ये फर्क ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये ब्रांचिंग लॉजिक काम कैसे करता है। अगर आप चुनते हैं कि घर निवास के लिए है तो आपको सारे 34 सवाल भरने होंगे। अगर वो संस्थागत निवास है तो आप सीधे सवाल 11 पर पहुंच जाएंगे। अगर वो निवास सह अन्य है, मतलब रहने के साथ कुछ और भी काम होता है, तो भी सारे 34 सवाल भरने हैं। और अगर घर का इस्तेमाल रहने के लिए नहीं होता, मतलब वो गैर आवासीय है, तो आगे कोई सवाल नहीं आएगा। और हाँ, अगर घर खाली है तो भी कोई और जानकारी नहीं भरनी। देखा आपने, कितना स्मार्ट है ये ऐप। ठीक है, अब जरा ऐप को चलाने की बात कर लेते हैं। सवालों के बीच आगे पीछे जाने के लिए जो बटन है उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। आप जब भी कोई जानकारी भर रहे होंगे तो स्क्रीन पर नीचे की तरफ आपको ये 3 बटन हमेशा दिखेंगे, PREV, जंप और नेक्स्ट। ये आपको सवालों के बीच आसानी से घूमने में मदद करेंगे। इनका काम बहुत सीधा सा है। प्रीवियस दबाने से आप ठीक पिछले सवाल पर चले जाएंगे, नेक्स्ट दबाने से आप अगले सवाल पर, और जंप बटन से आप किसी भी सवाल पर सीधे जा सकते हैं। लाइन से जाने की जरूरत नहीं।
तो अगर कुछ ठीक करना हो या किसी सवाल पर सीधे पहुंचना हो तो ये बटन बहुत काम के हैं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, डेटा की सत्यता सुनिश्चित करना, यानी ये पक्का करना कि हमने जो भी मेहनत की है वो सही सलामत सेव और अपलोड हो जाए। तो जब आप एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉग का सारा काम पूरा कर लेंगे तो आखिर में आपको ये सेव और सिंक वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपको एक हस्ताक्षर करके कंफर्म करना होगा कि सारी जानकारी सही है। ये आपका फाइनल कंफर्मेशन है। तो इस पूरी प्रक्रिया का एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। पहले पूछें, फिर जानकारी को सत्यापित करें, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करें, फिर एक बार समीक्षा करें, फिर सिंक करें और आखिर में पूर्ण चिन्हित करें। बस ये 6 कदम हर घर के लिए फॉलो करने हैं और आपका डेटा एकदम बढ़िया क्वालिटी का होगा। तो सोचिए, अगर हम सब इस प्रक्रिया को लगातार और सही तरीके से अपनाएं तो इससे न सिर्फ गलतियां कम होंगी बल्कि पूरी राष्ट्रीय जनगणना की क्वालिटी कितनी बेहतर हो जाएगी। ये सिर्फ डेटा एंट्री नहीं है, ये हमारे देश की एक सच्ची और भरोसेमंद तस्वीर बनाने का एक हिस्सा है।